अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर एक्शन प्लान के रिलेटेड, जिसमें एग्जिट रूट्स आ जाते हैं, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स आ जाते हैं, फायर प्रिवेंशन प्लान्स और फायर प्रोटेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे वो इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये जो है फायर एक्शन प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तमाम लोगों को जो है चाहे वो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उनको एग्जिट रूट्स का पता होना चाहिए, इमरजेंसी एक्शंस प्लान का पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या क्या करना है। फायर प्रिवेंशन के रिलेटेड उनको पता होना चाहिए तमाम प्लान्स, और फायर प्रोटेक्शन के मुतालिक। Fires and explosions kill more than 200 and injure more than 5,000 workers each year. आग या जो आग की वजह से एक्सप्लोजन होते हैं, हर साल वो 200 या 5,000 के करीब जो लोग हैं ज़ख्मी करते हैं उनको। There is a long and tragic history of workplace fire caused by problems with fire exits and extinguishing system. काम की जगह पर आग लगने की एक तवील और अलमनाक तारीख है जो आग से बाहर निकलने और बुझाने के निज़ाम में मसाइल की वजह से होती है। एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर एग्जिट्स। जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चाहिए कि वो हर हाल में आपको एमरजेंसी एग्जिट्स प्रोवाइड करे। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे होने चाहिए, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स है हमारे पास, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, एंड एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग टू प्रिवेंट द फायर डेथ्स एंड इंजरीज इन द वर्क प्लेस। और तमाम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि फ़ायर के साथ कैसे जो है उसको एक्सटिंग्विश करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। खुदा न खास्ता वर्क प्लेस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्ज़िट रूट। एग्ज़िट रूट ये सामने आपको एक मैप शो किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है ये एरोज़ के निशान आपको दिखाए गए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन दिखाई गई है, फायर एग्ज़िट दिखाया गया है। ये आपने कई जगहों पे देखा होगा, ऑफिस में लगा होता है, बड़े बड़े मॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे ये मैप लगाया जाता है। ठीक है, इसको लगाने का ये मकसद है कि ये आपको डायरेक्शन दिखाता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। आप नियरेस्ट जो है फायर एग्जिट कौन सा है, कहाँ से बाहर आप जा सकते हैं। A continuous and unobstructed path of exit travel from any point within a workplace to a place of safety। ये कॉन्टीन्यूस और अनऑब्स्ट्रक्टेड यानी बिला रोक टोक एक रास्ता होता है। रास्ते में आपके कोई हर्डल्स ना हो, रास्ते में आपके कोई सामान ना पड़ा हुआ हो, जस्ट कॉन्टीन्यूस आप भागें और भाग के उस एग्ज़िट से बाहर निकल जाएं। तो काम की जगह किसी भी मकाम से, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे हैं, चाहे हाइट पे हैं, चाहे ग्राउंड पे हैं, या चाहे बिल्डिंग के मिडल में आप खड़े हुए हैं, तो एक कॉन्टीन्यूस एग्ज़िट आपको चाहिए होता है जब भी कोई इमरजेंसी होती है, हर्डल फ्री, जिसके अंदर रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। वरना ये क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन खुदा न खास्ता रास्ते में पड़ी हो तो बंदा भाग रहा हो तो स्लिप ट्रिप फॉल का भी हैजर्ड हो जाता है, उससे भी आपको चोट लग सकती है। तो काम की जगह से अंदर से किसी भी मकाम से हिफाजत की जगह तक बाहर निकलने का कंटिन्यूस और अनऑब्स्ट्रक्टेड जो रास्ता होता है, उसकी तरफ ये एरोज जो है निशानदेही करते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एग्जिट एक्सेस, एग्जिट और एग्जिट डिस्चार्ज। इसके बारे में हम आगे चल के नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जिट रूट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि एग्जिट रूट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। एग्जिट रूट्स मस्ट बी परमानेंट एंड देयर मस्ट बी इनफ एग्जिट्स इन द प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर क्विक एस्केप। एग्जिट रूट जो है हमेशा परमानेंट होने चाहिए, तमाम एम्प्लॉयज़ को उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जो है दिन आप एक एग्जिट की मार्क कर दें और 10 दिन के बाद आप एग्जिट अपना चेंज करके दूसरे दरवाजे को मार्क कर दें ये हमारा फायर एग्जिट है। उससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलता कि इमरजेंसी एग्जिट कौन सा है। परमानेंट रहेगा, उनको याद रहेगा, नए आने वाले एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक साइन बोर्ड होता है, उसके ऊपर फायर एग्जिट लिखा होता है। मैप जैसे मैंने आपको दिखा दिया, उसके अंदर भी लोकेशन होती है, तो आप बार बार ये चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट ही होना चाहिए। और आप किसी भी जगह पे हो वहाँ पे आपके पास एस्केप जो रूट हैं, एग्जिट रूट हैं, उनकी इतनी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि विद इन मिनट्स आप अपनी बिल्डिंग जो है या मॉल जो है, ऑफिस जो है, उसको एवैक्यूएट कर लें। फॉर एग्जांपल एक मॉल है, उसके अंदर 500 लोग हैं, तो विद इन मिनट्स आप 500 लोग एक दरवाजे से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए वहाँ पे इतने इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए कि 500 लोग जो हैं विद इन मिनट्स वहाँ से एस्केप कर लें और अपना इमरजेंसी असम्बली पॉइंट पे चले जाएँ। एग्जिट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स। जो एग्जिट रूट्स होते हैं, जो एग्जिट के दरवाजे हैं, वो सेपरेट होने चाहिए
फायर रेजिस्टेंट मटेरियल के बने होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको भी आग लग जाए, आपने उसी दरवाजे से निकलना है और उसी दरवाजे को आग लगी हुई है। An opening into an exit must be protected by an approved self-closing fire door that remain closed or automatically closed in an emergency. बाहर निकलने का रास्ता खुद ब खुद बंद होने वाले फायर डोर से महफूज होना चाहिए। अप्रूव्ड सेल्फ क्लोजिंग जो उसका है, जो बंद रहता है या किसी भी हंगामी सूरत हाल में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, आपको उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जिट डिस्चार्ज। ये इसका साइन बोर्ड आ गया, फायर एग्जिट। Each exit discharge must lead directly outside or to a street, walkway, refuge area, public way or open space with access to the outside that is large enough to accommodate all building occupants likely to use the exit route. Exit discharge जो है आपको लीड करता है, डायरेक्ट लेके जाता है किसी आउटसाइड गली की तरफ, कोई वॉकवे की तरफ, कोई रिफ्यूज एरिया है या पब्लिक वे है या इमरजेंसी असम्बली पॉइंट है। और वो जो जगह है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि बिल्डिंग से निकलने वाले तमाम लोग जो इमरजेंसी एग्जिट यूज़ करके बाहर आएंगे उसको अकोमोडेट कर सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जिट डोर्स मस्ट बी अनलॉक्ड। हमारे जो एग्जिट डोर्स हैं वो हमेशा अनलॉक रहने चाहिए। मस्ट बी एबल टू ओपन फ्रॉम द इनसाइड एट ऑल टाइम्स विदाउट कीज, टूल्स और स्पेशल नॉलेज। हमेशा अंदर की तरफ से खुलने चाहिए बगैर किसी जोर आजमाई के, बगैर किसी टूल के, बगैर किसी जो है उसको ताले के। हमेशा वो खुले होते हैं, फ्री होते हैं और स्पेशल नॉलेज के साथ। ऐसा ना हो जैसे ये डायग्राम में आगे पिक्चर में शो किया गया है कि एग्जिट रूट को ताले लगे हुए हैं। मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिवाइस और अलार्म दैट कुड रिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी यूज इफ द डिवाइस और अलार्म फेल्स। उस एग्जिट के ऊपर कोई ऐसा अलार्म या डिवाइस नहीं लगी होनी चाहिए जो उस दरवाजे को इमरजेंसी में खुलने ना दे, इन केस अगर वो डिवाइस आपकी फेल हो जाती है। May be locked from inside only in correctional facilities where there is constant supervision. इस सूरत में आप उसको अंदर से लॉक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, कोई correctional facilities चल रही हैं, वो भी अंदर अंडर constant supervision। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइड हिंज एग्जिट डोर। ये इसकी एग्जांपल है। साइड हिंज मस्ट बी यूज टू कनेक्ट एनी रूम टू एन एग्जिट रूट। ये यूज़ किया जाता है किसी भी कमरे को किसी भी एग्जिट रूट के साथ कनेक्ट करने के लिए। A door that connects any room to an exit route must swing out in direction of exit travel if room is designed to be occupied by more than 50 people or contains high hazard content। अगर कोई ऐसा रूम जिसमें 50 लोग हैं उसके अंदर ये दरवाज़ा होना चाहिए लाजमी, और ये बाहर की तरफ खुलना चाहिए। ठीक है, लोग इसको पुश करें और बाहर की तरफ निकल जाएं, स्पेशली वो कमरा जिसमें कम से कम 50 लोग बैठे हुए हैं और बाहर खुली जगह पे लेके जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ हाई हैज़र्ड कंटेंट हो, हाई हैज़र्ड की तरफ ले जाए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जिट रूट कैपेसिटी एंड डायमेंशन है। एग्जिट रूट की क्या कैपेसिटी होती है, उसकी डायमेंशंस क्या है। मस्ट सपोर्ट द मैक्सिमम परमिटेड ऑक्यूपेंट लोड फॉर ईच फ्लोर सर्व्ड। हर फ्लोर पे मैक्सिमम जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम लोग उधर से एवैक्यूएट कर सकें उसके थ्रू। कैपेसिटी मस्ट नॉट डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ एग्जिट। कैपेसिटी उसकी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए एग्जिट की डायरेक्शन में। रूट ट्रेवल टू एग्जिट डिस्चार्ज। सीलिंग मस्ट बी एटलीस्ट 7.5 फीट हाई। जो छत है वो कम से कम 7.5 फुट हाई होना चाहिए विद नो प्रोजेक्शन रीचिंग अ पॉइंट लेस देन 6 फुट और -8 इन फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, 7.5 फीट जो है कम से कम उसकी हाइट होनी चाहिए फ्लोर से। एंड एग्जिट एक्सेस मस्ट बी एटलीस्ट 28 इंच वाइड एट ऑल दी पॉइंट्स। एग्जिट एक्सेस जो है वो कम से कम 28 इंच विड्थ जो है वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए तमाम पॉइंट्स का। मिनिमाइज डेंजर टू द एम्प्लॉयज़। डेंजर्स को मिनिमाइज करें। फायर एग्जिट है जैसे ब्लॉक हुआ हुआ है, उसके आगे सामान पड़ा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर गिरा पड़ा है। एग्जिट रूट्स मस्ट बी फ्री एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, एग्जिट रूट जो है वो हमेशा फ्री होने चाहिए, अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए। ठीक है, कीप एग्जिट रूट्स फ्री फ्रॉम ऑफ एक्सप्लोजिव और हाईली फ्लेमेबल मटेरियल। एग्जिट रूट हमेशा आपके फ्री होने चाहिए धमाका खेज मवाद से या जो है किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल से। Arrange exit routes so that employees will not have to travel toward a high hazard area unless it is effectively shielded। हर एक एम्प्लॉयर को चाहिए वो एग्जिट रूट जो है प्रॉपरली अरेंज करें ताकि लोगों को किसी ऐसी जगह पे या किसी ऐसे रूट पे ना जाना पड़े जहाँ पे हैज़ार्डियस एरिया हो, अनलेस कि वो इफेक्टिवली शील्डेड हो। इमरजेंसी सेफ गार्ड्स
फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म सिस्टम, फायर डोर, एग्जिट लाइटिंग मस्ट बी इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर एट ऑल द टाइम्स। इमरजेंसी सेफ गार्ड जो हैं जिसमें आपके स्प्रिंकलर्स हैं जो पानी स्प्रे करते हैं, अलार्म सिस्टम है, फायर अलार्म बजने चाहिए, फायर डोर्स प्रॉपर उसकी खुलने चाहिए, एग्जिट लाइट्स जो हैं वो प्रॉपर में अपनी जगह पे हों और चलनी चाहिए जो आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाती हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हालत में होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास ईच एग्जिट मस्ट बी क्लियरली विजिबल एंड मार्क विद एग्जिट साइन। एग्जिट मार्किंग जो है, कोई भी एग्जिट है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए और एग्जिट मार्किंग का उसके ऊपर साइन होना चाहिए। जैसे ये जो है हमारे नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है, एमरजेंसी एग्जिट ओनली, अलार्म विल साउंड। ईच एग्जिट रूट मस्ट बी डोर मस्ट बी फ्री ऑफ डेकोरेशंस और साइन दैट ऑब्सक्योर द विजिबिलिटी ऑफ डोर। एग्जिट डोर के ऊपर किसी किस्म की भी आपने कोई डेकोरेशन नहीं करनी, कोई इस तरह का नोटिस नहीं लगाना जिससे वो पता ना चले कि एग्जिट डोर है। एग्जिट मार्किंग, ये एग्जिट मार्किंग का साइन बोर्ड आ गया जो डायरेक्शंस आपको दिखा रहा है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल टू द एग्जिट और exit discharge is not immediately apparent, sign must be posted along the exit access indicating direction to the nearest exit। अगर जो है एग्जिट डिस्चार्ज या एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट की तरफ कोई ऐसी आपके पास चीज़ नहीं है जो आप शो करा सकें, फॉर एग्जांपल लाइटिंग आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की इमरजेंसी डायरेक्शन जो इमरजेंसी एग्जिट की डायरेक्शन शो करने वाले साइन बोर्ड लाजमी होने चाहिए। द लाइन ऑफ साइट टू एन एग्जिट साइन मस्ट क्लियरली बी विजिबल एट ऑल द टाइम्स। ये थोड़े हाइट पे लगे होने चाहिए ताकि तमाम लोग इसे इजीली देख सकें। ये जैसे एक एग्जांपल दी गई है, ईच डोर वे अ पैसेज अलोंग एन एग्जिट एक्सेस दैट कुड बी मिस्टेकन फॉर एन exit must be marked not an exit or similar designation or be identified by sign indicating its actual use, for example closet। emergency जब कोई हो जाती है तो इंसान जो है ह्यूमन पैनिक हो जाता है, स्मोक होता है अंदर, लाइट चली जाती है, स्प्रिंकलर चल रहे होते हैं, अलार्म बज रहा होता है, वो एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो लोग जो हैं उस टाइम मिस्टेक कर जाते हैं। कुछ लोग जो है जैसे मैंने अब ये जिक्र किया कि क्लोजेट उसके अंदर घुस जाते हैं, उसको समझते हैं एग्जिट डोर है क्योंकि लाइट चली जाती है, या जो है आप किसी और दरवाजे में घुस जाते हैं। तो जो आपका इमरजेंसी एग्जिट नहीं है उसके ऊपर आप इंडिकेट कर दें नॉट एन एग्जिट कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, ताकि लोगों को पता चल जाए। इमरजेंसी एक्शन प्लान, ये एक दोबारा मैप दिखाया जा रहा है आपको, जैसे मैंने ऊपर एक दिखाया कि अल्टरनेटिव एग्जिट कौन सा है, प्राइमरी एग्जिट कौन सा है, कहाँ पे जाना है, तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स या स्मोक अलार्म की जो लोकेशन हैं वो तमाम इसमें मेंशन की गई हैं। डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट मस्ट बी टेकन टू इंश्योर एम्प्लॉय सेफ्टी इन एमरजेंसीज। तमाम एम्प्लॉयज़ को आप डिस्क्राइब करें कि क्या क्या जो है एक्शन एमरजेंसी में लिए जा सकते हैं। इंक्लूड फ्लोर प्लान्स और मैप्स विच शो एमरजेंसी एस्केप रूट। तमाम फ्लोर का अलग अलग जो है मैप आपने लगाना है जिसमें आपको एमरजेंसी एग्जिट की तरफ डायरेक्शंस दिखाई जा रही हूँ। टेल्स एम्प्लॉयज़ व्हाट एक्शन टू बी टेक इन एमरजेंसी सिचुएशन। तमाम एम्प्लॉयज़ को बताएं कि एमरजेंसी सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है। Covers reasonably expected emergencies such as fire, explosions, toxic chemical release, hurricanes, tornadoes, blizzards and floods। और इसमें आपने ये तमाम चीज़ें कवर करनी है जिसमें आग होगी, धमाका खेज मवाद हो गया, टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो गया, गैस रिलीज होगी, टोर्नेडो, ब्लिजर्ड्स या फ्लड्स। नेक्स्ट है फायर प्रिवेंशन प्लान। द प्लान मस्ट इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ मेजर फायर हैजर्ड्स एंड हैंडलिंग स्टोरेज एंड कंट्रोल प्रोसीजर। लिस्ट डाउन होने चाहिए तमाम मेजर फायर हैजर्ड्स, हैंडलिंग, स्टोरेज और कंट्रोल प्रोसीजर्स, उनके तमाम एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। नेम एंड जॉब टाइटल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू प्रिवेंट और कंट्रोल इग्निशंस ऑफ फायर। जो आपके फायर वार्डन है फॉर एग्जांपल, उनके नेम और जॉब टाइटल्स, जो उसका रिस्पॉन्सिबल है जो उनकी मेंटेनेंस करेगा तमाम इक्विपमेंट्स की, तमाम जो है कंट्रोल करेगा इग्निशन सोर्सेज को या फायर को, जो मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं, उन लोगों के नाम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होने चाहिए, तमाम लोगों को पता होना चाहिए। नेम और जॉब टाइटल्स अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ फ्यूल सोर्स हैजर्ड। वो तमाम लोग जो फ्यूल वगैरह को जो है हैंडल करते हैं उनके तमाम नाम और जॉब डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए तमाम लोगों को। ट्रेनिंग फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द प्लान। तमाम एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो इमरजेंसी एक्शन प्लान में जो टेक पार्ट लेंगे। इसको हम ERT भी कहते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस टीम।
नेक्स्ट है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स। यहाँ पे थोड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर्स का नॉलेज दिया जाएगा कि ये जैसे डायग्राम में दिखाया गया फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे ब्लॉक पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी में फिर आप ढूंढते रह जाएंगे। If portable fire extinguishers are provided for employee use, the employer must mount, locate or identify them so workers can access them without subjecting themselves to possible injury. पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो लगे हुए हैं तो तमाम एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए वो किस जगह पे माउंट हुए हैं, किस जगह पे लगे हुए हैं, और आइडेंटिफाई कर सकें इजीली जो वर्कर्स हैं, और बगैर किसी जो है झिझक के उसको इस्तेमाल कर सकें। Fire extinguishers classifications. Letter classification give an extinguisher to designate the class or class of fire on which it will be effective. तो तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो क्लासेस हैं वो तमाम लोगों को पता होनी चाहिए। क्लास ए ऑर्डिनरी कंबस्टिबल जिसमें वुड पेपर क्लॉथ है। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, पेट्रोल डीजल। क्लास सी फ्लेमेबल गैसेस जैसे मीथेन ब्यूटेन है। क्लास डी कंबस्टिबल मेटल्स फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। और क्लास ई एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट मेंटेन इन फुली चार्ज एंड ऑपरेबल कंडीशन। तमाम सूरत हाल में वो फुली चार्ज होने चाहिए, प्रॉपर उनको मेंटेन किया जाना चाहिए, और ऑपरेशन जो उनकी कंडीशन है उसमें मेंटेन होने चाहिए। मस्ट कीप इन देयर डेजिग्नेटेड प्लेसेस एट ऑल द टाइम एक्सेप्ट ड्यूरिंग यूज़। ठीक है, वो अपनी जगह डेजिग्नेटेड जो एरिया है वहाँ पे पड़े होने चाहिए, एक्सेप्ट ड्यूरिंग यूज़, जब आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा। मस्ट कंडक्ट एन एनुअल मेंटेनेंस चेक। यहाँ पे मैंने एनुअल मेंशन किया लेकिन मंथली बेसिस पे उनको मेंटेनेंस चेक होना चाहिए। मस्ट रिकॉर्ड एनुअल मेंटेनेंस डेट एंड रिटेन दिस रिकॉर्ड फॉर 1 ईयर आफ्टर द लास्ट एंट्री और द लाइफ ऑफ द शेल विच एवर इज़ लेस। फायर एक्सटिंग्विशर की प्रॉपर आपने मेंटेनेंस करनी है, उनको मंथली बेसिस पे चेक करना है और रीफिलिंग करवाना है, या शेल की जो लाइफ है वो तमाम चीज़ें आपने मेंटेन रखनी है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तमाम एम्प्लॉयज़ को अपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, वर्क प्लेस पे where portable fire extinguishers have been provided for employees use in the workplace, employees must be provided with an educational program on the general principles of fire extinguisher uses, hazard of incident, beginning stage of fighting। तमाम एम्प्लॉयज़ को जो है तमाम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उसको यूज़ कैसे करना है, बिगनिंग स्टेज पे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, आग छोटी है कैसे कंट्रोल करना है, बड़ी हो जाए तो क्या करना है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, एमरजेंसी रिस्पांस टीम, तमाम चीज़ें एम्प्लॉयज़ को आपने बतानी है, उनको इल्म होना चाहिए इसके बारे में। Employees designated to use fire extinguisher must receive instructions and hand-on practice in the operational of equipment। तमाम एम्प्लॉयज़ को डेजिग्नेट किया जाए, उनको जो है फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की हिदायत दी जाए, हैंड ऑन प्रैक्टिस लाजमी करवाई जाए। समरी देयर मस्ट बी एन इनफ एग्जिट्स इन प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर क्विक एस्केप। किसी भी जगह पे बिल्डिंग में मॉल में इतने एग्जिट होने चाहिए कि तमाम लोग इजीली वहाँ से एवैक्यूएट कर सकें। एग्जिट रूट मस्ट बी मार्क लाइटेड फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड लॉक मस्ट नॉट बी यूज्ड इन टू इम्पीड और प्रिवेंट एस्केप। एग्जिट रूट जो है वो प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, लाइटेड होनी चाहिए, फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होने चाहिए, और ताले नहीं लगे होने चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से दरवाज़ा खोले नहीं और लोग भाग ना सकें। एन एमरजेंसी एक्शन प्लान एंड फायर एक्शन प्लान मस्ट बी इन प्लेस। एमरजेंसी एक्शन प्लान या जो फायर एक्शन प्लान है वो हर जगह का होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर क्लासेस एंड न्यूमेरिकल रेटिंग हेल्प अंडर यूज़र अंडरस्टैंड इट्स कैपेबिलिटीज़। तमाम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग होनी चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर की, फायर क्लासेस की और न्यूमेरिकल रेटिंग की। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस क्लास ऑफ फायर पे यूज़ करना है और कितनी देर में फायर कंट्रोल हो जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड, मेंटेन्ड एंड एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेंड इन हाउ टू यूज़ देम। फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर्ली मंथली बेसिस पे इंस्पेक्ट होने चाहिए, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं।